सो गाइस दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं कुछ ज़्यादा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। प्रिवाना का आपको पता है लॉन्च इवेंट था, मिस्टर ओरी ने स्पीच दिया और ऑलरेडी इसका ना हमने लाइव कवर किया एक्चुअल में। तो फर्स्ट टाइम वी हैव कवर्ड द लाइव इवेंट। और कुछ कुछ चीज़ें जो मिस्टर ओहरी बोल रहे थे ना प्रिवाना के लॉन्च के लिए, एक्चुअली प्रिवाना साउथ के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारे वीडियोस मैंने 2 दिन पहले जब डीएलएफ का लॉन्च किया था, इनफैक्ट परसों मैंने डाला था। तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें वो कह रहे थे ना कि डीएलएफ के पूरे प्रोजेक्शंस के बारे में, तो वी वर ऑन द सेम पेज। कभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओहरी साहब ने कहीं मेरा वीडियो तो नहीं देखा है, पर आई एम जस्ट जोकिंग। नेचुरल सी बात है कि वो प्रोजेक्शंस डीएलएफ की तरफ से आते हैं या कई बार ऑब्जर्वेशन से आते हैं, या फिर मतलब डीएलएफ के ना जो हमने कहा था ना कि वी स्टडीड ऑल केपी सिंग्स, तो कई प्रोजेक्शंस वहाँ से आते वाली बात है। तो फर्स्ट थिंग ही सेड कि मतलब व्हाई यू शुड टेक प्रिवाना साउथ एक्चुअल में, मतलब उनका जस्टिफिकेशन कह रहा हूँ, फिर मैं अपना बात बताऊंगा कि यू शुड टेक इट और नॉट। मतलब एकदम क्लियर बात आपको बताऊंगा कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। ठीक है, पहला चीज उन्होंने ये बोला था कि देखो डीएलएफ बिलीव करता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डेवलप करने में, यानी कि फ्रॉम स्क्रैच एक जगह मिले जिनको वो पूरा डेवलप करे, अपने हिसाब से इंफ्रा बनाए, रोड बनाए, एक पूरी की पूरी सोसाइटी बनाए, इंस्टेड ऑफ कि कुछ पॉकेट्स में जहां पर वो अपने लैंड्स खरीदे और जैसे चीजें बनाए। जैसे आर्बर जो प्रोजेक्ट था उनका, वो नॉट पार्ट ऑफ द एग्जैक्ट डीएलएफ स्ट्रेटेजी थी कि एक सपोज एक बीच में इन्होंने एक लैंड लेके डीएलएफ ने अपनी बना दी। एक्चुअल में डीएलएफ पूरा एक एरिया को पूरा परचेज करते हैं और उसके हिसाब से डेवलप करते हैं। तो प्रिवाना इज वन ऑफ दैट। एक चीज था कि मैंने वीडियो में बोला था कि इट्स 300 एकर्स टाउनशिप, पर वो 110 एकड़ है। तो क्योंकि 300 एकड़ होता है ना, तो डीएलएफ के पास ज्यादा कुछ होता है प्ले करने के लिए। सेम वही कि अरावली माउंटेन होगा, जंगल सफारी वहां बनेगा एक्चुअल में, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होगा। वो तो खैर नेचुरल सी बात है, प्राइस भी वेरी एग्रेसिव है, तो अल्ट्रा लग्जरी होगा ही होगा। और जो भी सारे न्यू जो कॉरिडोर्स ऑफ इंफ्रा है, जैसे सीपीआर हो गया, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, द्वारका एक्सप्रेस हो गया, एसपीआर रोड हो गया, क्लोवर लीफ हो गया, ऑफ कोर्स NH8 हो गया, वो तो लाइफ लाइन ही गुड़गांव का। उसके अलावा जैसे न्यू साइबर सिटी वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, बट एटलीस्ट ही सेड लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दैट। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा इंडिया का कैंपस आ रहा है वहाँ पर, टाटा कंसल्टेंसी का ऑलरेडी ऑफिस है ही वहाँ, TCS का, कॉर्पोरेट ग्रीन्स डीएलएफ का कमर्शियल है, टाटा का एयरलाइंस का आपको पता है ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अदर थिंग जैसे ग्लोबल सिटी है, ग्लोबल सिटी के भी अपडेट आप देख सकते हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। ठीक है, और जो चीज़ मैंने वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि मैंने बोला था कि ये फेज 5 नेक्स्ट होगा, पर इन्होंने फेज 5 6 बोला इन्होंने एग्जैक्टली फेज, सॉरी डीएलएफ फेज 6 टाइप्स। तो बेसिकली बट ही वॉज टू मच मैंशनिंग अबाउट डीएलएफ फेज 5 एक्चुअल में। तो मेरा ये कहना है एग्जैक्ट कि, तो आप ये मान के चल सकते हो कि एक कहीं या कहीं बैक ऑफ द माइंड वो सेम चीज़ें हैं इनके दिमाग में एक्चुअल में। ठीक है, इन्होंने शायद एक इनडायरेक्टली ये मेंशन भी किया कि मतलब इंफ्रा वाइज की, मतलब आज अगर इनके पास डीएलएफ में सपोज एक्सटेंशन रोड या द्वारका एक्सप्रेस पे लैंड होती तो शायद उनका पोजीशनिंग अलग होता। तो विच वो लगता है एक्चुअली देखने में, क्योंकि एक्सटेंशन रोड द्वारका एक्सप्रेस पे एक सबसे मेजर चीज़ मिस होती है, वो डीएलएफ। और मैं डीएलएफ के लिए सबसे गलत ये सोचता हूँ कि डीएलएफ वाई दे वर नॉट प्रेजेंट इन सच ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो मुझे ऐसा नहीं लग, जरूरी नहीं कि हर बार दे आर राइट एक्चुअल में। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग सो मच, दे कुड हैव लाइक टेकन ऑल स्ट्रेटेजिक लैंड्स इन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड मतलब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और वहाँ उन्होंने ज़्यादा बैंक किया होता है एक्चुअली। तो इससे क्या होता है कि और डेवलपर को आने का शायद चांस नहीं मिलता। पर एनीवेज मुझे पर्सनली लगता है कि उन्होंने दे बैंक टू मच ऑन न्यू गुड़गांव, बट फाइनली दे हैड टू वेट फॉर 10 15 ऑड ईयर्स एक्चुअल में। शायद उनका वो टाइम बचता अगर उन्होंने वो किया होता तो मुझे ये चीज़ एग्जैक्ट बिजनेस पॉइंट पे, पर जो भी है वेर एवर दे हैव कम इट्स ओके। देखो अब फाइनली बात करते रेट। दे हैव सेट अ रेट ऑफ 18,000 रुपीज BSP एवरेज। ठीक है, तो नेचुरल से बात है BSP तो आपका GST लगेगा ही। अब बाकी तो खैर प्रोजेक्ट की डिटेलिंग इस तरीके से आ गई है कि एग्जैक्ट अगर आप डिटेलिंग की बात करोगे, प्रिवाना साउथ प्रोजेक्ट का नाम है, 3577 स्क्वायर फीट है, 4 BHK, 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 10 फीट का डेक है। ये थोड़ा एक अट्रैक्टिव है, मतलब लाइक होता है ना टेरेस का, थोड़ा सा 4 टू द कोर है, 3.5 मीटर्स का सीलिंग हाइट, विच इज टू गुड एक्चुअल में। और नेचुरल सी बात है, लग्जरी प्रॉपर्टी तो नो ओवर लुकिंग सब होगा, 60 मीटर पे होगा, बेसमेंट सेटल बेसमेंट एलिवेटर्स फ्रॉम द बेसमेंट। आई थिंक दिस इज समथिंग कि यहाँ बेसमेंट से एक लिफ्ट अलग से वो आती है फॉर लाइक ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचाने के लिए, तो ये सिक्योरिटी रीजन के लिए ज़्यादा बेटर होता है। सिस्मिक जोन 5 कंस्ट्रक्शन, नेचुरल लग्जरी तो वो हो गई। 4 BHK 3 कार पार्किंग, पेंट हाउस दे विल गिव यू 4 कार पार्किंग। आरकॉब होगा इनका आर्किटेक्ट एंड GA ग्रुप ऑफ इंटीरियर्स फ्रॉम लंदन। ठीक है, इंटीरियर्स इनके वो कंपनी करेगी। तो अगर मैं 18,000 रुपये से कैलकुलेट करूँ तो इनका प्राइस ऑलमोस्ट 3577 इंटू 18,000, 6.43, मतलब 6.5 करोड़ रुपये प्लस टैक्सेस। ऑलमोस्ट मिनिमम से मिनिमम भी अगर आपको पड़ता है तो 10 लाख लेस देन 7 करोड़ का पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि ये प्रोजेक्ट 30 से 40% एक्सपेंसिव होगा एग्जिस्टिंग रेट के हिसाब से। अब पॉइंट ये है कि शुड यू टेक इट और नॉट। आप पॉइंट को समझो, रेट 18,000 रुपीज़ है, ये इट्स एग्रेसिव प्राइसिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई कम प्राइसिंग है, हर चीज़ बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, बट इट इज़ एट द कॉस्ट
ठीक है? तो अगर कोई आप हार्डकोर इन्वेस्टर और आप ये सोच रहे हो कि मैं बुकिंग अमाउंट दूँ 20% 30% रिटर्न खा लूँ, तो बिल्कुल मत करना, आपको बता रहे हो क्या। लक अच्छा होगा तो शायद निकाल लो, फँस जाओगे तो फिर फँस जाओगे वाली बात एग्ज़ैक्टली, ठीक है? हाँ, इफ़ यू आर एंड यूज़र, आप लेके रहना चाहते हो उस प्रॉपर्टी के अंदर, आप ले लो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, एंड यूज़र को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इफ़ यू आर अ लॉन्ग इन्वेस्टर, 8 टू 9 10 ईयर्स के अंदर देखना चाहते हो, तो फिर इट्स गुड, क्योंकि मे बी हो सकता है क्योंकि पोज़ेशन तक के बाद इसमें शायद प्रीमियम आ जाए, क्योंकि देखो ये ज़रूर है कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनेगी, नो डाउट डीएलएफ विल ट्राई टू मेक इट अमेजिंग प्रोडक्ट। तो आई एम नॉट श्योर, थिंग्स आर डूइंग गुड, नेक्स्ट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट भी वो बन रहा है एक्चुअल में, जैसे-जैसे चीज़ें आ रही हैं, जैसे आज वहाँ से भी एयरपोर्ट जाना बहुत ईज़ी है आपके लिए। वहाँ से भी लाइक इफ़ यू वांट दिल्ली मुंबई, जैसे जयपुर जाने का कनेक्टिविटी है, तो एनएच 8 से भी जा सकते हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी जा सकते हो। इंडस्ट्रियल एरिया मानेसर भी वहाँ से वेल कनेक्टेड है, वो भी अपने आप आईटी सिटी बन रही है। दूसरा आपका ग्लोबल सिटी बन रही है, वो भी अच्छा है। तो ज़्यादा, अगर मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो मत करना, लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो बहुत ओके। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसके आस-पास एडजॉइनिंग में चीज़ें ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके पास एक बड़ी चीज़ आती है तो अगल-बगल की चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं इसके सराउंडिंग में एक्चुअल में। तो ज़रूरी नहीं कि ये जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, चाहे अरावली माउंटेन हो, चाहे ग्लोबल सिटी हो, चाहे मतलब सीपीआर हो, चाहे डीएलएफ जो बता रहे हैं, वो सिर्फ़ इनके लिए एक्सक्लूसिव तो है नहीं कि इनके अंदर है, प्रोजेक्ट के अंदर है। वो सारे एक मतलब सराउंडेड है प्रोजेक्ट के आस-पास, जिसका बेनिफिट हर किसी को मिलना है। तो सराउंडिंग में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाएँगे। आप क्या करना, नीचे दिया हुआ नंबर है, जस्ट कॉल करना, व्हाट्सएप करना, बी इन टच। देखो 15 साल का एक्सपीरियंस का ना फ़ायदा लो, आपको बता रहा हूँ। ऐसे मत करो आप, क्योंकि रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आज मार्केट में, मैं जब गुड़गाँव में आया था 5,000 ब्रोकर थे, आज 1 लाख ब्रोकर हैं। और आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट डाउन होगी ना, तो हमेशा क्या होता है कि 30% ब्रोकर रहते हैं, 70% चले जाते हैं, क्योंकि एक लोग 2-2 से 3-3 एम्प्लॉय हायर करके रख लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट डाउन होती है, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके 100-100 150 स्टाफ है, गायब हो जाते हैं मार्केट से। जो फ्रीलांसर टाइप बंदे हैं, जो नहीं होता कि तुरंत मार्केट में आए, मार्केट में क्योंकि अट्रैक्शन है, तुरंत-तुरंत डील्स हो रही है, 2 डील में उनके पूरे साल के खर्चे निकल जाते हैं, वो ऑफिस सब खोल के बैठ गए। ये सारे बंदे गायब हो जाते हैं। एग्जाम्पल मान लो, तो जिस बंदे ने इतने हिकअप्स को झेला है रियल एस्टेट के अंदर, मैंने रियल एस्टेट में ऐसे-ऐसे टाइम भी देखे जब 2-2 साल तक प्रॉपर्टी नहीं बिकती लोगों की। अगर उसने कुछ देखा है ना, तो आपको उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए। कॉन्टैक्ट करो, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। सो गाइस, दिस इज़ हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।